सांसद जी, आज पहली बार आप विश्वविद्यालय में क्लास की है, कैसा लग रहा है? ये पहला मौका होगा सांसद? बहुत अच्छा लगा, बच्चे बड़े उत्साहित हैं। बच्चों को एक अलग दुनिया, एक प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ संगीत, हाईटेक, लोक विधा, हमारी जो संगीत है उसको फ्यूचरिस्टिक फ्यूजन कैसे करें, टेक्निकली कैसे जोड़ें। तो फ्यूजन ऑफ लोक विधा विथ आज के जो टेक्निकली उसको हाईटेक एआई द्वारा आज संगीत, आज जो ग्राफिक है और पेंटिंग है और रंगमंच है, वॉइस थ्रो है, मॉड्यूलेशन है, डांस है, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अनगिनत विधाएं। तो बहुत बड़ी दुनिया है। अगर कला, आप खाली कलाकार नहीं होता, कला के पीछे एक बहुत बड़ा सागर है। उस सागर में जुड़ने के लिए, उसमें सब लोग डूबने के लिए तैयार हो गए। मैंने बोला जो मेरे साथ, थोड़ा मैं अलग प्रोफेसर रहूंगा, कड़क हूं, डिसिप्लिन हूं, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है, जिंदगी के थपेड़े मार बहुत खाई है मैंने, तब जाके कलाकार थोड़ा बन पाया हूं। जो बना हूं, मैं अपने गांव देहात के गरीब बच्चों को वो सारी शिक्षा देना चाहता हूं। अनगिनत रवि किशन मैं देखना चाहता हूं इस धरती पर, ना कि मैं ये सारी विद्या लेके अकेले ऊपर चला जाऊं। अपनी विद्या को मैं बांटना चाहता हूं। सांसद जी, आप पहले एक्टर, फिर सांसद और आज प्रोफेसर, 3 अलग विधा, 3 अलग फील्ड। मजा आया आज? मजा की बात नहीं है। देखिए, हमको कोई सिखाया नहीं था। कलाकार बने परिवार को पालने के लिए, महादेव कृपा किए, सांसद बने गरीबों की मदद करने के लिए। हमको ऐसी शिक्षा नहीं मिली थी, ना ऐसी इमारत मिली थी, ना गोरखपुर यूनिवर्सिटी मिला था। अब यहाँ आके उन गरीब, यहाँ गांव देहात के बच्चे आते हैं, सब गरीब बच्चे आते हैं। इन लोगों को मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास परिवार के, इन लोगों को शिक्षा रवि किशन आके यहाँ पर दे। बशर्ते मैं शहर में किसी अमीर बच्चों को सिखाऊं, उससे अच्छा मैं अपने गरीब बच्चों को, इस देहात के बच्चों को ट्रेंड करूं। इनमें भूख और ललक बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। सांसद जी, एक सवाल, आपने कहा है कि जो है इन बच्चों को हम अत्याधुनिक तरीके से सिखाएंगे और इन्हें देश में एक चमकता सितारा बनाएंगे। ऑफ कोर्स यस, प्रोवाइडेड ये मेरी क्लास बराबर अटेंड करें। मुझे 100% अटेंडेंस चाहिए। मुझे मुझमें लापरवाही मैं पसंद नहीं करूंगा। संजय जी, एक पॉलिटिकल सवाल, जॉर्जियन के बाद आज एसपी हसन साहब कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राम हमारे जो पैगंबर हैं उनमें से एक हो सकते हैं। देखिए, बहुत दुखद है। अब हम बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं, उर्दू और संस्कृत, ये बहुत प्लान्ड है कांग्रेस का। गौर करिएगा, एक वक्त उन्होंने अभी ये कृष्ण भगवान के बारे में बोलने लगे। दुखद ये सबसे ज्यादा कि अब ये राजनीति में भगवान को, ईस्ट को, उर्दू को, संस्कृत को जोड़ने जा रहे हैं। संस्कृत भी उतनी पुरानी है, उर्दू भी हमारी विरासत है, संस्कृत भी हमारी विरासत है। इसके डिबेट में जाएंगे तो बहुत लंबी बात जाएगी और बहुत दूर तक जाएगी। तो मैं कृपया ये जितने राजनीति के जो अपने आप को तुर्रम समझ रहे हैं, इन सारे तुर्रमों से कहूंगा, हमारे भगवानों को तुर्रम लोग, कांग्रेसी लोग कृपया राजनीति में ना लाएं। हमारी संस्कृति को, हमारे जितने वेद पुराण शास्त्र लिखे गए हैं, गीता रामायण, ये सब संस्कृत में लिखे गए हैं। कई हजार साल पुराना इनका इतिहास है। मुंह ना खुलवाएं ये लोग, कृपया राजनीति करें। हम जान रहे हैं यूपी का चुनाव है और हम ये भी जान रहे हैं कि कांग्रेसी सपा बुरी तरह हार रही है। तो छटपटा के ये नए ये शोशाय, नए ये ड्रामेबाजी 20 को अब सदन में भी क्या करेंगे, ये भी मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। ये सदन ना चलने की, रोज 9 करोड़ रुपए जनता का नुकसान करने की तैयारी सारे विरोधी कर चुके हैं, लेकिन ये बार इनकी मंशा विफल होगी। इस बार हमारी संख्या महादेव अद्भुत करने वाले हैं। बहुत अच्छी खबर आ रही है, बहुत ऐतिहासिक बिल पास होंगे देश के लिए, जनता के लिए, महिलाओं को शक्ति देने के लिए और देश की सुरक्षा के लिए। बड़े बड़े बिल देश के हित में आ रहे हैं और देश उसमें ज्यादा इंतजार करता है, आनंदित होता है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी हर कार्य, हर क्षमता पुरजोर तरीके से डटकर, लड़कर इन विरोधियों का सामना कर और बिल पास करते हैं, पारित करते हैं। और मेरा देश आज बम बम बोल रहा है। मेरा देश आज ऊंचाई पर है, जीडीपी हमारी ऊंचाई पर है, विश्व लड़ाई में उलझा हुआ है। मेरे देश पर कोई भी आंच प्रधानमंत्री आने नहीं दिए। एक ढाल बन के यशस्वी प्रधानमंत्री खड़े हैं। इस भारत के लिए, हम लोगों के लिए गौरव का पल है।
गौरव करना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री जी को। 20 तारीख को देखिएगा ये विपक्ष जो कि खत्म हो चुका है फिर भी छटपटाएगा, और ये विपक्षी की, ये कांग्रेसियों की जो आवाज है, जो ये उर्दू संस्कृत में आ रही है, जो अब भगवान कृष्ण तक पहुंच गई है, ये बहुत दुखद है। मैं इसकी आलोचना करता हूं। थैंक यू।